हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू स्टूडेंट इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द नंबर, ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का, उसका असाइनमेंट नंबर 5.3 करने वाले हैं। तो बच्चों, इसके पहले हमने काफी सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं और आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे और मैं आपके नवोदय के सारे मैथ्स का कंसेप्ट मेरे चैनल पे क्लियर करने वाला हूँ। सो मेरे चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे वीडियोस को बच्चों शेयर करते रहिए अपने सभी फ्रेंड्स तक, ठीक है, ताकि सभी अपने नवोदय एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है असाइनमेंट 5.3 का, द लेंथ ब्रेड एंड हाइट ऑफ द रूम आर 8.25 मीटर, ठीक है, 6.75 मीटर एंड 4.50 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट स्टेप दैट कैन मेजर द 3 डायमेंशनल एग्जैक्टली। देखो, हमें पूछा है, ठीक है, वैसे तो ये एलसीएम एचसीएफ वाला सवाल है, तो भाई इसमें उसी से सॉल्व होगा, ठीक है, उससे कोई बात नहीं है। पर सबसे पहले हमें समझना क्वेश्चन जरूरी है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट है, कोई कमरा है, उसकी लेंथ, ठीक है, उसकी ब्रेथ और उसकी हाइट। लेंथ 8.25, ठीक है, मीटर है, और ब्रिज जो है वो 6.75 मीटर और जो हाइट है वो 4.50 मीटर है। अब इन लेंथ को, ब्रिथ को और हाइट को गिनने के लिए हमें टेप की जरूरत है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टेप दैट कैन मेजर 3 डायमेंशनल एग्जैक्टली। तो हमें बताओ कि हमें फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टेप, हमें सबसे बड़े टेप की जरूरत है। फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट टेप, सबसे बड़ा हमें टेप चाहिए, ऐसा टेप चाहिए दैट कैन मेजर 3 डायमेंशनल एग्जैक्टली, जो तीनों डायमेंशनल को एग्जैक्टली गिन सके। ऐसा बड़ा टेप हमें चाहिए। तो वो टेप कितना होगा? वो 125 सेंटीमीटर वाला होगा या 75 सेंटीमीटर वाला होगा या 25 सेंटीमीटर वाला होगा या 225 सेंटीमीटर वाला होगा, ठीक है, ये हमें पता करना है। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे भैया एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है, क्योंकि लार्जेस्ट की बात हो रही है। लार्जेस्ट अगर लोवेस्ट होता तो हम एलसीएम फाइंड करते हैं, लार्जेस्ट मतलब हाईएस्ट, सबसे बड़ी चीज की बात हो रही है। तो बच्चों, यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा। क्या फाइंड आउट करना होगा हमें? एचसीएफ। अब सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर देखो पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में है। तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्या होता है? देखो 8.25, अगर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा पता है? ये हो जाएगा 825 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ये मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्वेश्चन अगर हमें मीटर में पूछा होता ना, तो हम यहां पर आंसर भी कैसा मीटर में दिया होता, ठीक है, मतलब क्वेश्चन मीटर में पूछा है पर आंसर यहां पर हमें सेंटीमीटर में दिया है। तो यहां पर घबराने वाली कोई बात नहीं है बच्चों, ठीक है, एचसीएफ निकालते समय बच्चों घबराने वाली कोई बात नहीं है। पॉइंट को आप छोड़ दीजिए, पॉइंट को आप भूल जाइए, यहाँ पर पॉइंट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, इसे मैं हटा दूं, 1 मिनट। तो देखो, अब यहां पर क्या करेंगे, 825 मैंने लिखा, इधर हम लिखेंगे 675 और इधर लिखेंगे 450, ठीक है। इसको लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड करते हैं। अगर हम इस टर्म को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा बच्चों 165। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 33, ठीक है। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 11 और हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। फिर हम इसको क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 135, ठीक है। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 27। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 9। फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 3 और फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। उसके बाद यहाँ पर देखो 450 है, हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 150। इसको फिर से अगेन 3 से ये डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हमें मिलेगा 50। इस 50 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमें आंसर मिलेगा 10 और इस 10 को अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2 और फिर इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, ठीक है। क्या है, 825,
675 और ये आ गया 450। ठीक है, इसके हमें क्या करना है, कॉमन फैक्टर। नवोदय वाले शॉर्टकट करेंगे, ठीक है, बाकी जो बच्चे इसको पूरा डिटेल में समझना चाहते हैं वो इस मेथड से करेंगे। ठीक है, नवोदय वाले क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से कॉमन कॉमन देख लेंगे, कॉमन नॉन कॉमन आप इन्हीं में से डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है, इसके फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11। भाई इसके फैक्टर क्या है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और इसके फैक्टर है 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2। हम क्या कर सकते हैं, हम ना 5 वाले को 5 के नीचे लिख लेते हैं ताकि हमें कॉमन निकालने में ज्यादा आसानी हो जाए। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं, ये वाला 5 दो बार है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 दो बार है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 एक बार है। यहाँ पर देखो ये एक कॉमन मिल गया हमें, तीनों में 5 है, तीनों में 5 है और तीनों में 3 है। ठीक है, कॉमन क्या मिला, 5 इंटू 5 इंटू 3, इनका मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25 इंटू 3 75। तो भाई हमें जो यहाँ पर जो लार्जेस्ट स्टेप लगने वाली है वो 75 सेंटीमीटर की लगने वाली है, और ये इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम बच्चों करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 टाइप ऑफ चॉकलेट आर अवेलेबल इन पैकेट हैविंग 10 एंड 12 चॉकलेट रिस्पेक्टिवली। देखो दो प्रकार की चॉकलेट है, ठीक है, और वो दो प्रकार की चॉकलेट पैकेट में है। एक पैकेट में 10 चॉकलेट है और एक पैकेट में 12 चॉकलेट है, और दोनों अलग अलग चॉकलेट है। ठीक है, दो अलग अलग ब्रांड की चॉकलेट हो सकती है। तो एक पैकेट में 10 चॉकलेट है, एक पैकेट में 12 चॉकलेट है। इस तरह से पैकेट बने हुए हैं, दो प्रकार की अलग अलग चॉकलेट है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेज टू बी बाउट सो एज टू गेट इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट बोथ द टाइप। मान लो हमें कुछ चॉकलेट, हमें दोनों चॉकलेट एक ही जैसी चाहिए। मान लो अगर हमें ये 50 चॉकलेट खरीदनी है तो ये भी 50 चॉकलेट ही खरीदनी होगी। अगर ये हमें ये 100 चॉकलेट चाहिए तो हमें ये भी 100 ही चॉकलेट चाहिए। समझ में आया, 10 की पैकिंग वाले भी हमें अगर 100 चॉकलेट चाहिए तो 12 की पैकिंग वाले भी हमें 100 चॉकलेट चाहिए। मतलब जो भी हमें चॉकलेट लेना है सेम नंबर ऑफ चॉकलेट लेना है। तो अगर हमें दोनों चॉकलेट सेम नंबर की चाहिए तो हमें कम से कम 10 चॉकलेट की पैकिंग वाले कितने पैकेट खरीदने होंगे और 12 चॉकलेट की पैकिंग वाले कितने चॉकलेट खरीदने होंगे, कम से कम, मिनिमम मतलब कम से कम। ये हमें क्वेश्चन पूछा है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 10। फैक्टर ऑफ 10, 10 के फैक्टर क्या होंगे, 10 के फैक्टर हो गए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ 12। 12 के फैक्टर क्या होंगे बच्चों, भाई 12 के फैक्टर होंगे 12, 24, 36, 48, 60 एंड 72। ठीक है, तो देखो यहां पर कॉमन हमें सबसे पहले कॉमन क्या मिल रहा है, 60। ठीक है, तो ये हो गया एलसीएम, इसका एलसीएम जो हो गया वो हो गया 60। ठीक है, तो हमें टोटल कितने चॉकलेट खरीदने होंगे, दोनों नंबर अगर हमें सेम चाहिए, ठीक है, हमें इतने पैकेट खरीदने हैं कि ये भी हमें उतनी चॉकलेट मिले और ये भी हमें उतनी चॉकलेट मिले। तो हमें क्या करना है, 10 रुपए वाली 60 चॉकलेट खरीदनी होंगी, और नहीं सॉरी 10 की पैकिंग वाली हमें 60 चॉकलेट खरीदनी है और 12 की पैकिंग वाली हमें 60 चॉकलेट खरीदनी है। तभी हम, हमारे पास मतलब, अब यहां पर देखो हमारे पास पैकेट कितने हैं वो देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को देखो, सबसे पहले 60 को हम 10 से डिवाइड कर लें और इसी 60 को हम 12 से डिवाइड कर लें। अगर 60 को हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 6, और 12 को अगर हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। तो 10 की पैकिंग वाले, ठीक है, जिस ऐसा पैकेट जिसमें 10 चॉकलेट है वो हमें 6 पैकेट खरीदने होंगे, और ऐसा पैकेट जिसमें 12 चॉकलेट है वो हमें 5 पैकेट खरीदने होंगे। तब जाकर हमें ये वाली भी 60 चॉकलेट मिलेगी और ये वाली भी 60 चॉकलेट मिलेगी। तो भाई यहां पर ऐसा कहां है, देखो 6 पैकेट ऑफ 10 चॉकलेट, ठीक है, एंड 5 पैकेट ऑफ 12 चॉकलेट। तो ये 6 और 5, तो डी जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा बच्चों। बस इस तरह से इसे करना था। ठीक है, क्या करना है भाई, दोनों का हमें एलसीएम, मिनिमम पूछा है तो एलसीएम निकालना है,
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ढूंढ लेना है, और उस लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स को हमें क्या करना है, दिए गए जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स है एक पैकेट में उससे डिवाइड करना है, तो हमें पैकेट का नंबर ऑफ पैकेट मिल जाता है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। पॉट्स ए एंड बी कंटेन 145 एंड 160 लीटर ऑफ मिल्क रिस्पेक्टिवली। पॉट है, पॉट ए जो है वो 145 लीटर दूध की कैपेसिटी है, और पॉट बी की कैपेसिटी 116 लीटर की है। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल कंटेनर which can measure out the milk in each of the pot exact number of time। मतलब कि हमें एक ऐसा पॉट चाहिए, अब वो पॉट 1 लीटर का है या 29 लीटर का या 4 लीटर का या 23 लीटर का है, हमें ये पता नहीं, पर जो भी वो पॉट होगा उस पॉट से हम इसको इस जैसे मान लीजिए क्या होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझो। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा इस क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। देखो मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें 145 लीटर का मिल्क है। ठीक है, अगर मान लो अगर हमारा आंसर 23 होगा, आंसर क्या होगा वो हमें नहीं पता, हम निकालेंगे। ठीक है, आंसर अगर मान लीजिए 23 लीटर होगा, तो ये जो कंटेनर होगा 23 लीटर का, ये 23 लीटर का जो कंटेनर है इसमें से दूध निकालेंगे एक बार, ठीक है, फिर खाली करेंगे, फिर दूसरी बार, फिर खाली करेंगे, फिर तीसरी बार, मतलब जितनी भी बार इस कंटेनर से यहाँ के मिल्क को गिनेंगे, आखिरी में यहाँ पर 1 लीटर 2 लीटर ऐसे बचे नहीं रहना चाहिए, पूरा पूरा दूध हम इस कंटेनर से गिन सके। मतलब यहाँ पर ऐसा समझो कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन होगा, मतलब जो भी मान लीजिए अगर 23 आंसर होगा तो इस 23 से इसको भी डिवाइड होना चाहिए, इस 23 से इसको भी पूरी पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब उतने बड़े कंटेनर से हम इस कंटेनर के दूध को गिनेंगे, मिल्क को गिनेंगे, तो वो बचना नहीं चाहिए 2 बार में या 3 बार में या 4 बार में। जब भी हम उस कंटेनर को कंटेनर का दूध निकालकर दूसरे कंटेनर में डालकर गिनेंगे कि भाई वो कितने कंटेनर बार भरेगा, तो वो पूरा पूरा फुल भरना चाहिए, रिमाइंडर कुछ नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो भाई एक पॉट है, इसकी कैपेसिटी इतनी, पॉट ए की पॉट बी की कैपेसिटी इतनी है। व्हाट शुड बी द कैपेसिटी ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल। अब यहाँ पे लार्जेस्ट पॉसिबल पूछा है तो हमें क्या चाहिए, एचसीएफ। तो लार्जेस्ट पॉसिबल तो एचसीएफ की बात कर रहे हैं, एचसीएफ हम निकालेंगे दोनों का। ठीक है, सबसे पहले 145 का और उसके बाद 116 का। आप कॉमन आप दोनों को एक साथ रख के भी निकाल सकते हो, जिस जिस नंबर से डिवाइड होगा उस नंबर से आपको करते जाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो, हम अगर इसको 5 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा यहां पर 29। ठीक है, और ये 5 से 29 टाइम डिवाइड होगा, और 29 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 58 आंसर आएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 आंसर आएगा, और इसको 29 से डिवाइड करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, 29 और 29, तो दोनों में कॉमन है 29। ठीक है, तो हमारा जो HCF निकला वो निकला 29, तो हमारा आंसर भी जो होगा 29 ही होगा। तो ये जो होगा सबसे जो बड़ा कंटेनर जो हमें चाहिए वो चाहिए 29 लीटर का कंटेनर चाहिए। इस 29 लीटर के कंटेनर से हम इस 145 लीटर के कंटेनर में रखा हुआ मिल्क मेजर कर सकते हैं, और हम 3 या 4 बार या 5 बार में मेजर करेगा, और आखिरी बार जब मेजर होगा तो कुछ भी मिल्क यहाँ पर नहीं बचेगा, वैसे ही 116 के साथ ही होगा। तो आंसर जो होगा वो 29 ये करेक्ट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द, देखो फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट टेप which can be used to measure exactly 1 meter 75 centimeter, 4 meter 50 centimeter and 6 meter 50 centimeter। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक लॉन्गेस्ट टेप चाहिए। लॉन्गेस्ट मतलब सबसे बड़ी टेप चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी मतलब क्या हो जाएगा, जहां पर भी बड़ी की बात होती है वहां पर HCF निकालना पड़ता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट टेप चाहिए विच कैन मेजर एग्जैक्टली, एक ऐसी लंबी टेप चाहिए जो 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को गिन सके, जो 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को मेजर कर सके, और 6 मीटर 50 सेंटीमीटर को एग्जैक्टली मेजर कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या, देखो आंसर किस में दिया भाई, सेंटीमीटर में दिया, और यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर में पूछा है। तो देखो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर अगर हम देखें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1.25 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉरी 1.25 मीटर।
ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अगर ये सॉरी हाँ ये 25, हाँ यहाँ पे 75, ओके हमने एक चीज गलत लिख ली, हमें 75 लिखना होगा। 1 मिनट बच्चों, सॉरी हो जाता है कभी कभी। हाँ देखो, तो यहाँ पे 1 मीटर 75 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1.75 मीटर, और इसी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1.75 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 175 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 175 सेंटीमीटर। अगर ये 175 सेंटीमीटर होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर, और वैसे ये क्या हो जाएगा 650 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब इनके हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। हम सबके एक साथ फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। 175 यहाँ लिख देते, यहाँ लिख देते 450, और यहाँ लिख लेते 650। ठीक है, तो अब ठीक है, अब मान लीजिए इन सबको हम 5 से डिवाइड करते हैं। इसको अगर 5 से डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 और 2 बजा 25, मतलब ये 35 टाइम डिवाइड होगा। और ये आ जाएगा 5 9 जा 40, मतलब ये 90 टाइम डिवाइड होगा। और ये आ जाएगा 5 13 जा, ठीक है, मतलब ये 130 टाइम डिवाइड होगा। ठीक है, फिर सबको अगेन 5 से डिवाइड करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा देखो, 5 7 जा, और इसको ये होगा 18 टाइम डिवाइड। ठीक है, और 130 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे हम, तो 2, और यहाँ पर बच गया 3, मतलब लगभग 26 टाइम। ठीक है, तो ये आएगा 26 टाइम डिवाइड होगा। अब देखो, अब ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि भाई जिससे 7 भी डिवाइड हो सके, 18 भी डिवाइड हो सके, और 26 भी डिवाइड हो सके। क्या 7 के टेबल, 7 तो किसी से नहीं होता, और 7 के टेबल में 18 भी नहीं आता, 26 भी नहीं आता। तो जो कॉमन फैक्टर है वो 5 और 5 ही है। तो हमें मिला 5 इंटू 5, 5 इंटू कितना, 5 कितना होता है 25। तो हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बस इस तरह से इसे करना था। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, अब हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ 72 81 एंड 180। बहुत सिंपल है बच्चों, जीसीडी निकालना है। जीसीडी है ना, जीसीडी मतलब क्या होता है, एचसीएफ। जीसीडी यानी ही एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ठीक है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, 81 दिया हुआ है, और 180 दिया हुआ है। ठीक है, चलो इनको डिवाइड करते हैं। आपको पता है ये तीनों किससे डिवाइड हो सकते हैं, ये तीनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, 3 से, 72 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 24। ठीक है, 81 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 27। ओके, यहाँ लिख ले। और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जा 18, और ये 0 60 आ जाएगा। ठीक है, फिर से ये 3 से डिवाइड होते हैं पता है, तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 टाइम, ये आ जाएगा 9 टाइम, और ये हो जाएगा 20 टाइम। ठीक है, 3 2 जा 6। उसके बाद अब ये जो 8 है ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा। ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है जिससे ये तीनों एक साथ डिवाइड हो जाए। ऐसा कोई भी कॉमन नंबर हमारे पास नहीं है जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये 3 से डिवाइड होगा तो ये 2 से डिवाइड होगा। हमें ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जिससे तीनों डिवाइड हो। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, तो ये खत्म, यहीं पर ये खत्म। हमें जो कॉमन फैक्टर मिले वो क्या मिले, 3 इंटू 3, और 3 इंटू 3 कितना होता है 9। तो जो 9 होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा बच्चों। बस इस तरह से इसे करना था। इसके बाद चलिए करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग देयर एलसीएम। दो नंबर, देखो इस तरह का क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। बिना ऑप्शन के ऐसा क्वेश्चन नहीं बनता।
चाहे अब देखो हम नवोदय की तैयारी करें तो वहां तो ऑप्शन होते ही है, पर अगर आप कहीं और की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी बुक में देख रहे हो तो आपको अकेला नंबर दिया है तो बिना ऑप्शन के आंसर नहीं दे सकता, क्योंकि इसका जो आंसर है हमें ऑप्शन से ही ढूंढना होगा। एचसीएफ है 2 नंबर, 2 नंबर है, 2 नंबर का एचसीएफ जो है वो 15 आता है। अगर किसी 2 नंबर का एचसीएफ अगर 15 आता है तो उन्हीं 2 नंबर का एलसीएम क्या होगा ये बताओ। तो भाई हमें नंबर तो पता ही नहीं है, बस हमें बता दिया कि भाई एक्स वाई कोई नंबर है, उसका एचसीएफ 15 आता है, तो उसी नंबर का एलसीएम निकालो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हिंट दिए एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। ठीक है, किसी भी नंबर का एचसीएफ, किसी भी नंबर का एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम का फैक्टर होता है। इसका मतलब वो एलसीएम से डिवाइड करता है या वो एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, फैक्टर होता है। तो अब यहां पर हमारे पास 15 है, 15 से 40 को डिवाइड नहीं होता, 15 से 100 को डिवाइड नहीं होता, और 15 के टेबल में 200 मतलब 200 को भी 15 से पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता। एक यही नंबर है जो 15 से 40 जो डिवाइड होता है। तो भाई 15 से 45 डिवाइड होता है 3 टाइम, ठीक है, पूरी तरह से। तो इसका जो आंसर होगा ना बच्चों, वह आंसर होगा 45। आंसर बी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉजिकेबल क्वेश्चन था। ठीक है, थोड़ा सा हमें समझ के करना था इसे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 171 एंड 251 लिविंग द रिमाइंडर 3 एंड 6। हमें जीसीडी फाइंड आउट करना है, एक ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, उस नंबर से अगर 171 को डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचता है, और उस नंबर से अगर 251 को डिवाइड करे तो 6 नंबर रिमाइंडर बचता है। तो बताओ वो नंबर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जीसीडी ग्रेटेस्ट नंबर हो रहा है तो हमें जीसीडी मतलब एचसीएफ। सॉरी बच्चों, थोड़ी देर के लिए पीसी बंद हो गया था इसलिए टाइम हुआ। ठीक है, मतलब बीच में रुक गया था, सिस्टम पूरी तरह से रुक गया था। सो डोंट वरी, अभी शुरू करते हैं फिर से। तो अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन क्या है, इसको डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर बचे, और इसको डिवाइड करो तो 6 रिमाइंडर बचे, ऐसा कॉमन नंबर हमें बताइए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा 171 में से 3 को माइनस, और हमें करना पड़ेगा 251 में से 6 को माइनस। इसको 3 से माइनस करेंगे तो 168 आंसर आएगा, और इससे 6 को माइनस करेंगे तो हमें आएगा 251 है ना जो, इसको फिर से लिखते हैं 251 है। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 245 आंसर। अब हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें जो है एचसीएफ फाइंड आउट करना है, 168 का और 245 का। ठीक है, इसका एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है।
तो ही वो हमें मिल पाएगा। तो देखो इसका एचसीएफ आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं या एक में ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो 8 + 6 कितना होता है 14, 14 + 1 15, ये 3 से तो डिवाइड हो जाएगा। और ये 6, 4 + 2 6 और 5 11, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। आगे अगर जाके देखे तो भाई 2 से तो डिवाइड ये होगा, ये नहीं होगा। 5 से डिवाइड ये होगा तो ये नहीं होगा। क्या दोनों 7 से डिवाइड हो रहे हैं? ठीक है, तो 168 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 24 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, और 245 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो बच्चों आंसर 35 आता है। ठीक है, अब देखो ये 2 से होगा तो ये 2 से नहीं होगा, ये 4 से होगा तो ये नहीं होगा, ये 5 से होगा तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये 7 से होगा तो ये नहीं होगा। तो कॉमन नंबर हमें दोनों में क्या मिलता है 7। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर यहाँ पर हमें मिल जा रहा है 7। 7 ही ऐसा कॉमन नंबर होगा जिससे 7 से अगर आप इसको डिवाइड करो तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 7 से इसको डिवाइड करो तो 6 रिमाइंडर बचेगा। तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8। अ टीचर डिस्ट्रीब्यूट 81 चॉकलेट एंड 108 बिस्किट पैकेट इक्वली अमॉन्ग द चिल्ड्रन इन हिज क्लास। ठीक है, इन हिज क्लास एक टीचर है, उन्होंने अपने बच्चों को, उनके पास 81 चॉकलेट थी, 81 चॉकलेट उन्होंने इक्वली सभी बच्चों में बांट दी। मतलब सभी बच्चों को नंबर ऑफ चॉकलेट एक जैसी मिली, मतलब सभी को 2 मिली होंगी या सभी को 3 मिली होगी या सभी को 4 मिली होगी। ठीक है, और उनके पास 108 बिस्किट के पैकेट थे और वो भी उन्होंने सभी बच्चों को समान इक्वली अमाउंट में बांट दिया। मतलब सभी को या तो 3 मिले होंगे या 4 मिले होंगे या सभी को 5-5 बिस्किट पैकेट मिले होंगे। तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। तो बताइए कि उस क्लास में मैक्सिमम नंबर कितने, मतलब कितने बच्चे थे। अब यहाँ पे मैक्सिमम नंबर की बात हो रही है, तो जहां पर भी मैक्सिमम होता है वहां पर हम क्या करते हैं HCF फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इसका HCF निकालेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, एक कॉमन HCF फाइंड आउट करेंगे ऐसा। ठीक है, इस यहाँ पे नंबर हमारे पास कौन कौन से बच्चों, एक है 81 और एक है 108। ठीक है, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करें तो ये 27 टाइम डिवाइड होता है, और इसको 3 से डिवाइड करें तो ये 36 टाइम डिवाइड होता है। ठीक है, फिर इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 9 टाइम डिवाइड होता है, और इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ये 12 टाइम डिवाइड होता है। फिर इसको हम 3 से डिवाइड करें तो ये 3 टाइम डिवाइड होता है, और इसको 3 से डिवाइड करें तो 4 टाइम डिवाइड होता है। अब दोनों नंबर अलग अलग हैं, तो दोनों किसी से डिवाइड, कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, ऐसा नंबर चाहिए जो 3 को भी डिवाइड करे, 4 को भी डिवाइड करे, ऐसा कोई कॉमन नंबर नहीं होता। तो यहाँ पर जो हमें जो कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं वो 3 3 3, ये दोनों के कॉमन फैक्टर मिल रहे हैं। 3 3 जा 9, 9 इंटू 3 कितना होगा 27। तो हमारा जो आंसर 27 यहाँ पर है क्या, यस। तो उस क्लास में 27 बच्चे थे। ठीक है, ये था इसका करेक्ट आंसर। इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा जो असाइनमेंट 5.3 यहीं पर कंप्लीट होता है, और साथ ही हमारा जो लेसन नंबर 5 है, ठीक है, जिसका नाम है LCM एंड HCF ऑफ द नंबर, ये यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट लेसन। ठीक है, जो मे बी फैक्टराइजेशन से नहीं, फ्रैक्शन से रिलेटेड है, नहीं पॉइंट वाले नंबर से रिलेटेड है। ठीक है, यस, यही देख लेते हैं, अभी दिख जाएगा। हाँ, डेसिमल वाले, ठीक है, डेसिमल वाले नंबर से रिलेटेड है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप दैट आपको ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करो और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करो, ताकि वो भी नवोदय के लिए तैयार हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।